मॉर्निंग। एरिया में अभी भी क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। कल 6 तक हो गया था, आज 7 से है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन में क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कह रहा है इट इज इक्वल, ये एरिया जो रेक्टेंगल का एरिया जो है 90% ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के 90% एरिया के इक्वल है। तो सपोज करिए, सपोज वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स, यानी x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 90% जो है, स्क्वायर के 90% एरिया के बराबर है रेक्टेंगल की एरिया। तो स्क्वायर का 90% कितना होगा? 90/100 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 360 के। ये 360 क्या है? रेक्टेंगल का एरिया है। ये एरिया स्क्वायर के 90% एरिया से के बराबर है। तो स्क्वायर का 90% एरिया 90/100 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 360। यानी ये 90 एक इधर से कट दिया है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 100, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 इंटू 6 टू 10 इंटू 10। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक 6 इसमें से आ जाएगा, एक 10 इसमें से आ जाएगा। ये देखिए, ये गलत हुआ थोड़ा सा, ये 0 0 से कटा, 9 4 से कटेगा। ठीक, तो 9 4 से कटेगा, 9 4 से कटेगा, 90 इससे कैंसिल होगा तो 4 आएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 100, यानी 400 क्या होगा? एक्स स्क्वायर जो है 20 इंटू 20 का है, यानी एक्स बराबर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। तो एक्स क्या माना है हमने? एक्स माना है हमने साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एक साइड है, यानी एक भुजा स्क्वायर की है। तो क्या पूछा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर? यही पूछा भी है कि स्क्वायर की एक साइड की लेंथ क्या होगी? तो स्क्वायर की एक साइड की लेंथ हो जाएगी आपका 20 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, what will be the ratio of area of square and area made on the diagonal of a square? कह रहा है रेशियो ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया मेड ऑन डायगोनल
एरिया मेड ऑन डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इनका रेशियो हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे, सपोज क्या है, सपोज साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, देन एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू ए, डायगोनल ए होगा √2 इंटू ए, तो डायगोनल पर स्क्वायर कितना क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ डायगोनल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक, अब दोनों का रेशियो मतलब a स्क्वायर और 2a स्क्वायर का रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा, रेशियो बराबर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 1/2 यानी 1:2। तो एरिया ऑफ स्क्वायर एंड डायगोनल पर जो स्क्वायर बना है उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय हाउ मेनी परसेंट। तो क्या करेंगे, यहां सपोज साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो एज पर गिवन कंडीशन क्या है, 10% इंक्रीज हो जाता है, 10% द न्यू साइड कितना हो जाएगा, x प्लस नहीं, इसका जो है इसका एरिया निकाल ले पहले, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू x स्क्वायर। नाउ साइड इज इंक्रीज्ड बाय, दिया है कंडीशन साइड इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो न्यू साइड क्या हो जाएगा, न्यू साइड इज इक्वल टू 10% इंक्रीज है 110/100 x न्यू साइड होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसको इस्तेमाल कर लें 11/10x न्यू साइड है, तो एरिया ऑफ न्यू साइड हो जाएगा 1110x इंटू 11/10x, ये हो जाएगा 121/100 x स्क्वायर। तो कितना इंक्रीज हुआ, न्यू एरिया में से ये ओरिजिनल एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज
इन एरिया इज इक्वल टू 1 to 1 upon 100 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 21/100 एक्स स्क्वायर। इतना इंक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज इतना हो रहा है तो परसेंटेज में कितना इंक्रीज होगा? तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल इतना था, ओरिजिनल में इंक्रीज हो रहा है इतना, तो 100 में कितना होगा? तो ये हो जाएगा 21/100 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू 100। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 100 कटेगा, ये हो जाएगा 21%। तो ये न्यू एरिया कितना हो जाएगा इंक्रीज? 21%। आई बात समझ में? टेन है ए फील्ड इज इन स्क्वायर साइड। एक फील्ड जो है स्क्वायर शेप में है, एक फील्ड है ए बी सी डी, स्क्वायर शेप में है। इसका साइड मान लो एक्स है, एक्स सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक। अब कह रहा है इसके चारों तरफ 2 मीटर वाइड वे है, रास्ता है, इसके चारों तरफ ये कितना है? 2 मीटर। अच्छा, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर में है, मीटर में है। जब दिया मीटर में, तो 2 मीटर क्या है? रास्ता है चारों तरफ। तो कह रहा है 2 मीटर रास्ता है, 2 मीटर रास्ता है चारों तरफ इसके, और रास्ते का एरिया कितना है? एरिया ऑफ वे, रास्ते का कितना एरिया? 27 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। इसकी एरिया जो है, ये फील्ड एबीसीडी की, ये एबीसीडी की एरिया जो है हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए एबीसीडी की एरिया कैसे नहीं मिलेगी हमको? ये जो बाहर वाला एरिया है पी क्यू आर एस, इसका एरिया में से रास्ते का एरिया निकाल दे तो ये एरिया हमको बच जाए, मिल जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका साइड कितना हो जाएगा? 2 मीटर इधर है, 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 यानी साइड, न्यू साइड क्या हो जाएगा? न्यू साइड इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस 2, यानी एक्स प्लस 4 होगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, और छोटा एरिया हमने एक्स माना है तो एक्स स्क्वायर है ही है। ये दोनों का डिफरेंस, इसका और ये रास्ते का डिफरेंस, ये एरिया के बराबर हो जाएगा। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 16x 16 प्लस 8x
माइनस इसका एरिया, माइनस इसका एरिया क्या है, इसका एरिया एक्स स्क्वायर है, ये कितने के बराबर है, इसके रास्ते के बराबर है। देखिए ये यही पूछा है एरिया फील्ड का, एबीसीडी का एरिया पूछा है, तो इसका एक साइड हमने एक्स मान लिया है, तो एक्स का इसका जो एरिया कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये एरिया और इस बड़े स्क्वायर के एरिया के दोनों के अंतर के बराबर ये रास्ते का एरिया होगा। तो बड़े का कितना है x+4 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, उसमें से ये एरिया निकाल देंगे तो 72 के बराबर होगा, यानी ये कट गया, तो 8x = 72 - 16 यानी 56, यानी क्या हो गया, एट एक्स = 56, देन x बराबर क्या हो जाएगा 56/8 यानी 7 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगी, एरिया = 7 × 7 = 49 मीटर स्क्वायर। फील्ड की एरिया कितना हो जाएगी 49 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। Question number 11. If radius of a circle is increased by 50%, how many percent area of circle will increase? Original, suppose original area कितना, original radius कितना है, रेडियस इज r, ठीक। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर πr²। अब आगे कह रहा है कि न्यू रेडियस 50% बढ़ करके है, इंक्रीज है, तो न्यू रेडियस इज इक्वल टू 150/100 r, क्योंकि 50% इंक्रीज है, ये कितना हो जाएगा 3/2r। तो न्यू एरिया कितना हो जाएगी, न्यू एरिया पाई 3/2 r का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9/4 πr², ठीक। तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज्ड एरिया increase in area is equal to 9/4 πr² minus πr²। नए एरिया में से ओरिजिनल एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5/4 πr², ठीक। अब जो है ये तो इंक्रीज है इतना, ओरिजिनल में कितना इंक्रीज हुआ है इतना, तो 100 में कितना होगा तो परसेंटेज में आएगा। तो इंक्रीज इन परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा, ओरिजिनल में इतना है
तो 100 में तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 100। तो कितना हो जाएगा पाई आर पाई कट जाएगा, 4 से 25, तो 25 पचे 125। कितना परसेंट इंक्रीज होगा एरिया? 125%। कितना आएगा आंसर? 125%। ट्वेल्थ क्या है दिया हुआ है? ए स्टील वायर एरिया 121 सेंटीमीटर इज इन स्क्वायर शेप। एक स्टील वायर है, एरिया ऑफ ये गिवन में है एरिया ऑफ स्टील वायर कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टील वायर है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ दिस वायर शेप इज चेंज्ड इन सर्किल shape, then what will be the area of circle? इसका एरिया इतना है तो साइड कितना हो जाएगा? साइड कितना हो जाएगा? स्क्वायर शेप में है तो रूट हो जाएगा 121 यानी 11 सेंटीमीटर। साइड कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर साइड हो गया। तो ए स्क्वायर साइड में था ना, ऐसे स्क्वायर साइड में था। इसकी एरिया कितनी थी? एरिया आपका थी 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका वन साइड क्या हो जाएगा? वन साइड हुआ आपका 11, तो वन साइड 11, तो ये भी 11, तो ये भी 11, तो ये भी 11। तो टोटल साइड कितना हो गया? 4 इंटू 11 यानी 44 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया। यही जो हो गया पेरीमीटर हो गया। ठीक, यानी ये जो अब चेंज हुआ है किसमें? आपको सर्किल में चेंज कर दिया। ये पेरीमीटर जो है सर्किल में चेंज हुआ। इसका मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। यानी आर कितना हो जाएगा? 44 बाई 2 पाई यानी 44 बाई 2 इंटू 24 बाई 7। ये ऊपर जाएगा तो 44 बाई 44 इंटू 7, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्किल? तो आर मिल गया हमको 7, आर मिल गया 7 सेंटीमीटर। तो एरिया हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर यानी 22/7। आर कितना? 7 इंटू 7, एक 7 इससे कट गया, आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हो जाएगा सर्किल का एरिया, जो वायर सर्किल में चेंज हुआ वो हो जाएगा इसका एरिया। ठीक, अभी भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष वीडियो नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव ए गुड